हे देयर डियर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं Xiaomi को इंडिया में Redmi Note 7 Pro लॉन्च किए हुए और ऑलरेडी इस फोन के क्लास लीडिंग कैमरा परफॉर्मेंस और इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशंस ने बजट मोबाइल मार्केट में तबाही मचा रखी है। इनफैक्ट अगर अभी आपको 15,000 के बजट पॉइंट में कोई भी फोन खरीदना है तो Redmi Note 7 Pro इज द बेस्ट डील। पर Xiaomi इस बजट सेगमेंट में सिर्फ एक फोन देकर खुश नहीं है और देखा जाए तो Xiaomi के Android 1 सीरीज फोन्स Xiaomi के ही 20,000 रुपए के कम लाइनअप वाले फोन से कम्पीट करती है। वेल, नो चेंजेस दिस ईयर ऑल्सो, क्योंकि Xiaomi के लेटेस्ट A सीरीज डिवाइस यानी कि Mi A3 से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग लीक्स एंड रेंडर्स निकल के आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं सारे लीक्स एंड रेंडर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसमें मैं कवर करूंगा इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइसिंग एंड रिलीज डेट के बारे में। एंड साथ ही में मेरे कुछ ओपिनियंस भी रहेंगे कि क्या ये डिवाइस Mi A1 की तरह हिट रहेगा या फिर Mi A2 की तरह फ्लॉप होगा। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आगे चल के अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस अपनी उंगली को थोड़ा सा कष्ट देकर उस लाइक बटन को जरूर क्लिक कर देना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर गाइस, तो Xiaomi का पहला Android 1 सीरीज फोन यानी कि Mi A1 बेस्ड था Mi 5X पे, और फिर Mi A2 आया जो कि चाइना में Mi 6X के नाम से लॉन्च हुआ। और अभी रूमर्स आ रहे हैं कि Xiaomi Mi 9X को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि इवेंचुअली इंडिया में Mi A3 के नाम से रिलॉन्च होने वाला है। एंड ये डिवाइस एक अफोर्डेबल वर्जन होने वाला है Xiaomi के करंट फ्लैगशिप डिवाइस यानी कि Mi 9 का, जिससे कि ये प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में भी अपनी पूरी पकड़ बना पाए। चलो, तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि रूमर्स सजेस्ट कर रहे हैं Mi A3 में आपको कोर हार्डवेयर डिपार्टमेंट में कुछ भी ओवर एक्साइटिंग कंपोनेंट नहीं मिलेगा। यानी कि प्रोसेसर चिप इसमें मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 675 CPU विद Adreno 612 GPU, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon 710 से ज्यादा पावरफुल है। और यही सेम CPU आपको Redmi Note 7 Pro में भी मिल जाता है। पर Xiaomi इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकता है Mi A3 में लाइटर स्टॉक एंड्रॉइड इंटरफेस देकर। यानी कि Mi A3 आउट ऑफ द बॉक्स रन करेगा स्टॉक एंड्रॉइड 9.0 यानी कि पाई पे, और एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पर बेस्ड होने की वजह से इस फोन में आपको फास्टर एंड्रॉइड अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। आखिर इसी वजह से Mi A1 सीरीज के फोन इतने फेमस हैं। अब अगर बात करें बिल्ड एंड डिजाइन की, तो इस फोन में आपको मिल सकती है 6.4 इंच की 19.5/9 एस्पेक्ट रेशियो की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक 1080p पैनल होने वाला है। यानी कि इसका पिक्सल रेजोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 1080x2340 पिक्सल्स होगा। एंड ये पैनल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कैरी करेगा OnePlus 60 की तरह। ग्लास प्रोटेक्शन में आपको एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन तो मिलना बनता ही है, क्योंकि 10,000 रुपए के Redmi Note 7 Pro में भी अब गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल रहा है। इस फोन में भी आपको Mi 9 की तरह डॉट या फिर टीयर ड्रॉप, जो भी कह लो, नॉच मिल सकती है। एंड क्योंकि ये फोन Mi 9 सीरीज पर बेस्ड है, तो इसके डिस्प्ले के चिन एंड बॉटम बेजल्स भी Redmi Note 7 Pro के कंपैरिजन में काफी हद तक पतले होने वाले हैं। बैक डिजाइन भी काफी हद तक Mi 9 को रिजेंबल कर सकता है। तो जो बैक पैनल होगा वो ग्लास बिल्ड होगा मेटल फ्रेमिंग के साथ। एंड ये ग्लास बैक पैनल भी गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड रहेगा, जो कि ऑब्वियसली लेटेस्ट लॉन्च Xiaomi के बाकी फोन्स की तरह ही ग्रेडियंट बैक फिनिश की प्रथा को आगे ले जाएगा। अब हेडफोन जैक एक काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, एंड मुझे नहीं पता कि Xiaomi ने क्या सोच के Mi A2 से हेडफोन जैक को हटाया था, क्योंकि हेडफोन जैक को हटा के ना तो Xiaomi ने Mi A2 में बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज किया था, बल्कि हेडफोन जैक नहीं होने की वजह से इसकी सेल को भी काफी इफेक्ट हुआ था। पर लगता नहीं कि Xiaomi को अभी भी इससे कोई सीख मिली है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से अपकमिंग Mi A3 में भी आपको हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला। आई नो कि ये सुनने के बाद इस फोन को खरीदने से पहले आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, बट Xiaomi के हिसाब से इस फोन के स्लीकर डिजाइन की वजह से बायर्स को नो हेडफोन जैक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि क्या हेडफोन जैक नहीं होना आप लोगों के लिए डील ब्रेकर है या नहीं। हेडफोन जैक के साथ साथ Mi A3 में आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इसका रोम वेरिएंट काफी ध्यान से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आप इसमें स्टोरेज को एक्सटर्नली एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। अच्छी बात यह है कि इस फोन में अब की बार आपको NFC सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और ब्लूटूथ 5.0 के साथ ड्यूअल 4G VoLTE नैनो सिम सपोर्ट भी रहेगा। अब अगर बात करें कैमरा ऑप्टिक्स की, तो Mi A1 एंड Mi A2 दोनों ही फोन्स इसके बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाते थे। इवन Mi A1 अपने टाइम में 15,000 रुपए में बेस्ट कैमरा फोन था, और माना जा रहा है कि Mi A3 में आपको Mi 9 SE की तरह ही सेम बैक कैमरा सिस्टम मिलेगा। यानी कि इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें प्राइमरी मॉड्यूल होगा 48 मेगापिक्सल एट f1.8 अपर्चर पे, एंड सेंसर रहेगा Sony IMX586, सेम सेंसर जो कि Redmi Note 7 Pro में यूज हुआ है। एंड इन द एडिशन टू द प्राइमरी लेंस, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल एट f2.4 का वाइड एंगल लेंस मिलेगा, और एक 8 मेगापिक्सल एट f2.4 का टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा। अब ये कैमरा सिस्टम AI पावर्ड होगा, जैसा कि हम पिछले कुछ Xiaomi के मिड रेंज फोन्स में देखते आ रहे हैं। कैमरा स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, तो इस फोन में आपको ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलने वाला, यानी कि Gyro EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के थ्रू ही स्टेबल वीडियो फुटेज कैप्चर कर पाएगा। वाइड एंगल कैमरास 2019 में काफी ट्रेंडी है, एंड Mi 9 SE के कैमरा परफॉर्मेंस को देखें तो ये कैमरा सिस्टम काफी अच्छी लो लाइट एंड वाइड एंगल फोटोज कैप्चर कर सकता है। सो गाइस, वाइड एंगल कैमरा एंड टेलीफोटो लेंस के साथ ये फोन 20,000 रुपए से नीचे के बजट में
अनबीटेबल पोजीशन पकड़ सकता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा भी Redmi Note 7 Pro से काफी इंप्रूव्ड रहने वाला है, क्योंकि Mi A3 के टीयर ड्रॉप नॉच में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। इस डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी शायद आपको थोड़ा अपसेट कर सकती है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro में मिलने वाली 4000 mAh की बिगर बैटरी की जगह इस फोन में यूज होने वाली है 3300 mAh कैपेसिटी की लिथियम पॉलीआयन बैटरी। एंड अगेन द कॉम्प्रोमाइज हियर इन द बैटरी कैपेसिटी इज टू अचीव दैट सिग्नेचर Xiaomi's फ्लैगशिप स्लीकनेस। बट आई रियली होप कि स्टॉक एंड्रॉइड इंटरफेस के साथ ये बैटरी Redmi Note 7 Pro में लगी 4000 mAh की बैटरी को बैकअप के मामले में क्लोज टक्कर दे पाए। ऑल्सो ये फोन सपोर्ट करेगा 18 वॉट क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 को, एंड स्मॉल बैटरी साइज होने की वजह से आप इस फोन की बैटरी को इस फोन के साथ मिलने वाले टाइप C 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर से प्लग करके अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में फुल चार्ज कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैम एंड रोम वेरिएंट्स अलोंग विद द रेस्पेक्टेड प्राइस रेंज ऑफ दिस डिवाइस। तो इस फोन के साथ आपको दो रैम वेरिएंट्स मिल सकते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट होगा 4GB रैम एंड 64GB रोम के साथ, जिसकी एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइस रहेगी 16,999 रुपीज। एंड जो सेकंड वेरिएंट आपको मिल सकता है उसमें आपको मिलेगी 6GB रैम एंड 128GB रोम, जिसकी एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइस रहेगी 19,999 रुपीज। नाउ द डिवाइस इज स्टिल इन डेवलपिंग प्रोसेस एंड देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ द लॉन्च डेट, बट लुकिंग एट Xiaomi's लॉन्च हिस्ट्री, अब रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि Mi 9X यानी कि Mi A3 का चाइनीज वर्जन चाइना में अगले महीने तक यानी कि अप्रैल 27 तक लॉन्च हो जाएगा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि ये फोन जुलाई के फर्स्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये फोन होगा किन लोगों के लिए और इसे खरीदने कौन वाला है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, 14,000 रुपए में Redmi Note 7 Pro एक डायमंड डील है। तो अगर आपका बजट एकदम टाइट है और आप 14,000 रुपए से ज्यादा एक फोन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आंखें बंद करके आप Redmi Note 7 Pro उठा सकते हो। बट अगर आपको मिड रेंज डिवाइस के साथ थोड़ी सी लग्जरी चाहिए, जैसे कि AMOLED डिस्प्ले, स्लीकर डिजाइन, वाइड एंगल कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड सबसे मेन चीज एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, तो आप 3,000 रुपए ज्यादा खर्च करके Mi A3 को खरीद सकते हो। नाउ इफ यू आस्क मी कि क्या ये एक्स्ट्रा 3,000 रुपए देना वर्दी है इस डिवाइस के लिए, देन आई वुड डेफिनेटली से यस, बट ओनली इफ यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद द हेडफोन जैक एंड अ स्मॉलर बैटरी साइज देन द Redmi Note 7 Pro, बिकॉज करंटली कोई दूसरा ब्रांड नहीं है जो इस प्राइस में स्टॉक एंड्रॉइड इंटरफेस के साथ ये सारी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस दे पाए। एंड इफ Xiaomi प्लान्स टू लॉन्च दिस फोन विद इन अ मंथ और 2, देन Realme 3 Pro को भी थोड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि Realme 3 Pro के लिए भी रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि उसमें भी AMOLED डिस्प्ले के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। पर आपकी इस फोन के बारे में क्या राय है, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइज, इसी तरह की एक और वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा जैसे इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशन ऑफिशियली कंफर्म हो जाते हैं।